श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री कांवड़ शिव महापुराण की कथा जो रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही है, आज प्रथम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं, साथ में एक उपाय भी बताए हैं। तो बढ़ते हैं कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, धन से गरीब हो जाओगे चल जाएगा, दिखावे से गरीब हो जाओगे तो चल जाएगा, परिवार से गरीब हो जाओगे तो चल जाएगा, पर शिव महापुराण की कथा दिल से गरीब मत होना। अगर आपके पास धन वैभव कुछ नहीं है तो आप ये न सोचें दूसरे से लूटकर दूसरे को धोखा दे। आप विचार ऐसा करें, महादेव मुझे धन ऐसा देना कि दुनिया के लोगों को मैं दे दूं, पर मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। गुरुजी ने कहा, जिस घर की नारी सम्मान शब्दों से अपने पति माता पिता का आदर करती हो, तब पति भी अपनी पत्नी का आदर करता है, उसके कहने पर चलता है, क्योंकि मेरे माता पिता का बातों को सुनकर चलती है तो मैं भी इसकी बात सुनकर चलूं। गुरुजी ने कहा, स्त्री और मिस्त्री ये दो लोग हैं जो अपने घर को बनाते हैं। स्त्री सही है तो झोपड़ी को महल बना देती है और स्त्री गलत है तो महल को भी झोपड़ी बना देती है। गुरुजी ने कहा, जिसके घर में शंकर जी को चढ़ाने के लिए 1 लोटा जल होता है, यकीन माने आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान हो। जिसके पास दुनिया भर के ऐशो आराम है, धन है, दौलत है और उसके घर में एक इंसान के पास भी भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं है, 1 लोटा जल चढ़ाने का समय नहीं है, तो समझ ले यह जीवन पिछले जन्म के पुण्य के कारण आराम से काट रहा, पर अगले जन्म जो होगा उसके वो हाथ में कटोरा पकड़े नजर जरूर आएगा। गुरुजी ने कहा, सावन के महीने में भूलवश भी 2 लोटा जल लेकर शिवालय में अर्पित कर देते हैं तो उसके जीवन में वैभव और धन की प्राप्ति होती है। उसे पूरे जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। कांवड़ से जुड़े कुछ रोचक जानकारी गुरुजी ने बताए, जैसे कांवड़ को कभी भी एक कंधे से दूसरे कंधे में रखना हो तो उसे कभी भी अपने सर के ऊपर से नहीं लाना चाहिए, बल्कि कांवड़ को सामने से एक कंधे से दूसरे कंधे में ले जाए या पीछे से भी ले जा सकते हैं, पर अपने सर के ऊपर से ना ले जाए। गुरुजी ने उपाय बताए, जिन लोगों को कई वर्ष हो गए लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, गर्भ नहीं ठहर रहा हो, तो वह उपाय जरूर करें। जब वह कांवड़ यात्रा के लिए जाए तो अपनी झोली में चावल के कुछ दाने बांध ले और इस चावल की पोटली को अपने पेट के पास लटका ले। यह उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकते हैं और कांवड़ जल शिव जी को अर्पित करने के बाद उस चावल को शिव जी को अर्पित कर दे और संतान की कामना करें। महादेव उसकी झोली कभी भी खाली नहीं छोड़ते, संतान देते ही हैं, यह निश्चितता है। संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय बहुत ही आसान और अचूक उपाय है। दूसरा उपाय, किसी विषम परिस्थिति में किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है आप एक बेलपत्र ले जाकर शिवालय पहुंच जाए और शिवलिंग में अर्पित करें। ध्यान रखें, बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और महादेव से विनती करें। जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ तब से आपको अपना मान लिया है। जीवन में बहुत समस्या चल रही है, आप बड़े हो, अपने बच्चों को नहीं देखोगे क्या? कुछ करो ना बाबा। बस इस प्रकार से बाबा से विनती करें। गुरुजी ने कहा, घोड़े के पीछे और किसी सत्ताधारी के पीछे, धनवान वैभववान व्यक्ति के आगे पीछे मत चलिए, क्योंकि यह कभी भी आपको लात मार सकता है, यह निश्चितता है। गुरुजी ने कहा, आज से नियम बना ले, जो काम नहीं होता वह महादेव के ऊपर छोड़ना शुरू कर दे। गुरुजी ने कहा, किसी के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी कोई काम करवाना हो तो बाबा से जाकर बोले, तुम्हारे ही भरोसे हूँ बाबा, आपको ये मेरा काम करवाना है। तो चलते हैं पत्र की ओर। पूर्णिमा जी ने पत्र लिखा, उनके शरीर में बहुत परेशानी रहती थी, बच्चेदानी में छाले गांठ जैसा भाव हो गया था, उनका बीपी भी लो रहता था, सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। डॉक्टर ने टीबी बता दिया। इसके बाद माँ ने कहा, दवाई खाते समय और डॉक्टर को दिखाते समय कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करो। फिर वह शिव जी पर जल चढ़ाती।
उसका आचमन करती। उनकी समस्याओं में आराम मिल गया। दूसरा पत्र, जयंती जी ने पत्र लिखा। उनकी जेठानी की बहू की शादी को 9 वर्ष हो गए थे। बहुत इलाज कराया पर कोई आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने सफ़ेद आंकड़े के जड़ वाला उपाय किया और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिव जी पर जल चढ़ाती। बाबा की कृपा से 2 महीने बाद गर्भ ठहर गया और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तीसरा पत्र, प्रिया जी ने पत्र लिखी। बाबा से पुनः विश्वास से कहें तो वह जरूर सुनते। वह रोज जल चढ़ाती और बाबा से निवेदन करती थी कि पति की सरकारी नौकरी लग जाए। उनके पति ने 2016 में एक नौकरी के लिए अप्लाई किया था और 7 वर्ष के बाद 2023 में रेलवे की नौकरी लग गई। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।